आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। स्टैटिस्टिक की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की वीडियो कंटिन्यू 44 तक आपको दे चुके हैं। और आज की जो हमारी वीडियो बनेगी वो बनेगी क्वेश्चन नंबर 45 से। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको स्टैटिस्टिक से संबंधित तमाम अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखिए, किसी भी प्रकार के पॉइंट को स्किप ना करें। अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो आपको एक एक पॉइंट पर बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करना होगा। इसमें हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और वैल्यू स्क्वायर मेथड के द्वारा 3 प्रकार की विधियों से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास यहाँ मौजूद है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 45 में 4 प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला नंबर हम सोल्व करने चल रहे हैं, जिसमें 15 से लेकर 20 तक की वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू स्क्वायर मेथड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं 45 में x को हमने इसी प्रकार से ले लिया है जैसे कि बुक में दिया हुआ है। बुक में दिए हुए वैल्यू को सेम टू सेम जैसे दिया है वैसे ही ले लिया, और इसका टोटल करने के बाद हमें सिग्मा x की वैल्यू 170 प्राप्त हो गई है। फौरन x का स्क्वायर करेंगे, 15 का 15 में मल्टीप्लाई होगा, 18 का 18 में होगा, 13 का 13 में होगा। इसी प्रकार से x की तमाम वैल्यूज का मल्टीप्लाई उसी वैल्यू में ही कर देंगे, तभी तो ये वैल्यू स्क्वायर होगा। इसके बाद x स्क्वायर का भी हम टोटल करेंगे, इसका टोटल 3008 आता है। फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का टोटल अपॉन n माइनस x का टोटल अपॉन n का होल स्क्वायर। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम रखेंगे। 3008 ये रहा अपॉन 10 है इनकी संख्या, ये 10 गिनतियां हैं टोटल, तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया है, माइनस 170/10, क्योंकि यहाँ पर x का टोटल अपॉन n है। तो x का टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है 170, डिवाइड करेंगे 10 से तो 17 यानी 17 आएगा। 17 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 300.8 आएगा, 300.8। इसको माइनस करेंगे तो 11.8 यानी 11.8 आएगा। इसका रूट काट देंगे तो 3.435 आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हुए साथ के साथ ही चलेंगे, फिर इन प्रश्नों को अपने आप सॉल्व करेंगे। पहले एक बार वीडियो देख लेंगे फिर सॉल्व कीजिए अपने आप। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो से दोबारा हेल्प लीजिए। मीन निकालने के लिए सिग्मा x अपॉन n यानी कि 170 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 17 यानी 17 आएगा। क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछा जाए तो उसको कैलकुलेट कीजिए, अदरवाइज नहीं पूछा है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताइए, तो उसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, यानी 3.435 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 0.2021 यानी 0.2021 प्राप्त होगा। हम हिंदी और अंग्रेजी में इसलिए डिक्टेट कर रहे हैं ताकि कुछ बच्चे इंग्लिश में भी मांगते हैं कि सर आप इंग्लिश में भी बोलिए, तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान देना होगा इन वर्ड को। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि क्लास में बैठे थे तो हमने कहा एक बच्चे से, भाई इंग्लिश मीडियम बच्चे बैठे हुए थे, अब हम सबको बोल रहे थे कि भाई 67, 68, तो 2 बच्चे खड़े हुए, सर 67 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैं समझ गया भाई ये इंग्लिश मीडियम वालों को 1 से 100 तक की गिनती भी नहीं ढंग से पता है। बताओ, वैसे BCom तक पहुंच गए हैं और उनको अभी 88, 89, 99, 79, 69, 59 ये डिफरेंस नहीं मालूम है, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आप अपने गिनतियों को 1 से लेकर 100 तक परफेक्ट रखिए।
इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तो बात की बात है, पहले गिनती तो पूरी हो। इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 45 का पहला भाग सोल्व किया है। इसका दूसरा भाग आप क्वेश्चन में देखेंगे, पहले इसका आंसर भी चेक कर लीजिए। आंसर ये रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का आंसर बिल्कुल मैच हो चुका है। सेकेंड पार्ट में 25 से लेकर के 50 तक पहुंच गए हैं। तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ पर ले लिया है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये वैल्यू हमने ले लिया है पूरी x की। इसको हमने एज्यूम किया है, एक वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम किया हुआ है और यह जानने की कोशिश की है कि एज्यूम अगर कर लेते हैं तो मेथड कौन सा होगा। एज्यूम करने वाले में मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, इसको बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलेंगे? शॉर्टकट। वैसे शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट तो इसका नाम होना चाहिए था। ये इसमें 2 लाइन में सवाल बन गया, लेकिन शॉर्टकट इसका नाम दिया गया है। इसमें देखा जाए तो बड़ा लॉन्ग कट हो रहा है, क्योंकि इसमें एक कॉलम और बढ़ जाता है कैलकुलेशन के लिए। तो अब हमने क्या किया, इसमें से एक नंबर एज्यूम किया अपनी मर्जी से। आप भी इसमें से कोई भी नंबर एज्यूम करेंगे, आंसर सबका एक ही जैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 42 मैंने एज्यूम किया है तो आप अगर 36 एज्यूम कर लेंगे तो कुछ और आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबका आंसर सेम टू सेम आएगा। तो जो नंबर यहाँ एज्यूम किया है 42 को इसमें से घटाइए 25 में से, तो यहाँ पर माइनस का 17 आएगा। 34 में से 42 को घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। और 48 में से 42 घटाएंगे तो 48 में से 42 घट जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 36 में से 42 घटाएंगे तो माइनस में आएगा। 42 में से 42 घटाएंगे 0 आएगा। 70 में से 42 घटाएंगे तो आराम से घटेगा, 28 आएगा। इस प्रकार से dx तैयार हो गया, और जिसका टोटल प्लस को जोड़ लेंगे और माइनस को घटा देंगे तो यहाँ पर 0 का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का कि यहाँ पर जो वैल्यू हम बताते थे इससे पहले वाले मेथड में कि सिग्मा dx की जो वैल्यू है मीन वाले मेथड में, जिसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, उसमें सिग्मा dx की वैल्यू 0 आती है। लेकिन एज्यूम वाले में जो dx की वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी, कुछ न कुछ नंबर आ जाएगा। हो सकता है कि आपने जिसको एज्यूम किया है उसमें कुछ नंबर ना आए, 0 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 0 ना आए। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि आपको शॉर्टकट मेथड जब प्रयोग करेंगे तो अपनी चॉइस से कोई भी नंबर एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। जब मैंने सॉल्व किया है 42 मान के, तो आप सॉल्व करिए 70 मान के या 30 मान के, तब मज़ा आएगा सवाल सॉल्व करने का, तब समझा जाएगा कि आपकी समझ में आ गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यहाँ पर पुट किया गया है, सिग्मा d² अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, और इन सब पे रूट लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल लिया 20। अब d² की बारी है, तो -17 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, -8 का -8 में करेंगे, 6 का 6 में, -6 का -6 में, तो जो d² की वैल्यू है ये प्लस में आ जाएगी सारी की सारी, और इनका टोटल होगा 1750। अब 1750 से हमें फार्मूले में इसकी वैल्यू को रखना होगा। ये रहा 1750 बटे 10, यानी ये नंबर टोटल 10 है। तो 1750 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 175 आ गया। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब 175 में से 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 171 आएगा। 171 यानी 171, इसका रूट काटेंगे 13.076 आएगा। क्वेश्चन में मीन के मतलब मीन के द्वारा ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोफिशिएंट है वो भी निकालते हैं, तो इसके लिए हमें मीन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मीन निकालने का फार्मूला एज्यूम वाले मेथड में होती है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो a की वैल्यू हमारी थी 42, तो 42 यहाँ रखेंगे, सिग्मा dx यहीं दिया हुआ है, टोटल करने के बाद अपॉन 10, तो 0 0 कट गए, 10 दूनी 20, 2 आ गया। इसका मतलब होता है 42 प्लस 2 बराबर 44। तो कोफिशिएंट यहाँ निकालेंगे तो कोफिशिएंट का जो फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा मीन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे
तो 0.297 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है ये। लेकिन इसमें अगर दिक्कत होती है तो प्लस माइनस में होती, कभी कभी भूल बस ऐसा हो जाता है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है। थर्ड पार्ट में चलेंगे, इसको दूसरी विधि से करेंगे भाई। तो थर्ड पार्ट को दूसरी विधि से करेंगे तो आखिर कौन सी विधि लगाएंगे, तो उसमें हम एज्यूम मेथड से ही हमने इसको सोल्व किया है। आप इसको किसी भी मेथड से प्रयोग करके सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थर्ड पार्ट को x ले लिया है, x का हमने टोटल किया है, 496 आया है। मीन निकालने के लिए सिग्मा x अपॉन n यानी 496/10 यानी 49.6 इसका मीन आ चुका है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने यहाँ पर अपनी तरफ से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करना था, तो हमने यहाँ पर 48 एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर dx लेंगे, हमने जो एज्यूम किया है अपनी तरफ से वैल्यू 48, तो 48 को हम माइनस करेंगे x में से, तो यहाँ पर -5 0, यहाँ पर प्लस का 17, 57 में से अगर हम इसको 48 को घटाएंगे तो 9 आएगा, 31 में से 47 घटाएंगे तो माइनस का 17 आएगा। dx आने के बाद इसका टोटल करेंगे तो प्लस का 16 होगा, और dx का तुरंत स्क्वायर करेंगे, d स्क्वायर x बनाएंगे, 5 की 5 में मल्टीप्लाई 25, 17 की 17 में 289, 9 की 9 में 81, इस प्रकार से d स्क्वायर x का टोटल करेंगे तो 1070 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का जब फार्मूला लगाया जाएगा तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर करके इन सब पे रूट फार्मूला पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू यहाँ से ले लेंगे और सिग्मा डी एक्स की वैल्यू यहाँ दी हुई है, इसको ले लेंगे। 10 ये टोटल संख्याएं हैं, 10 से दोनों को डिवाइड करेंगे, ये तो 107 आएगा, ये 1.6 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 2.56 आएगा यानी 2.56, इसको माइनस करेंगे 107 में से तो 104.44 आएगा। 104.44 को रूट काट देंगे 10.22 यानी 10.22 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो मीन तो हमने यहाँ पहले निकाल लिया है, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 0.206 इसका जवाब आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन का यह पार्ट भी सॉल्व हो गया है। इसका आंसर देखेंगे तो ये रहा 10.22 और ये रहा 0.206 आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन में चौथा भाग है, n की वैल्यू 10 है, सिग्मा x की वैल्यू 350 है और x माइनस 35 का जो यहाँ पर स्क्वायर है वो 162 है। अब क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, इसके द्वारा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन ध्यान से अगर देखेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हमने यहाँ ले लिया, n की वैल्यू ले लिया, सिग्मा x इक्वल टू 350 ले लिया, x माइनस 35 का होल स्क्वायर 162 ले लिया। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, यानी 350 को हम 10 से n से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, और इन्होंने 35 यानी मीन से ही ये बनाया हुआ है dx, ये dx का स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अगर उसको हम dx स्क्वायर कर लेते हैं यानी d स्क्वायर x बनाते हैं वो भी मीन के द्वारा, तो इसे ये बोलेंगे कि सिग्मा डी स्क्वायर यानी ये जो वैल्यू है इसको ये कहा जाता है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन करेंगे और रूट काट लेंगे, तो इसका मतलब है हमने ये जो डी स्क्वायर एक्स लिया है ये मीन से घटा घटा करके एक्स को उसका टोटल किया है, तो उसमें फार्मूला छोटा लगता है यानी ये वाला फार्मूला लगता है, और इसकी वैल्यू को यहाँ पर ये इसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है ऐसे। तो इसमें इसका मतलब होता है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 162 है, 162, इसको n से डिवाइड कर देंगे और रूट काट देंगे तो 16.2 का रूट 4.025 यानी 4.025 आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा और मीन ये रहा, डिवाइड करने पर 0.115 यानी
115 ये रहा इसका जवाब चौथे भाग का।